जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन अपने मास्टर से मिलने चला गया। उनकी हालत देखकर ही वो समझ गया था कि उन्हें हार्ट कोरोडिंग पॉइजन दिया गया है। तो टियानलिन उस पॉइजन का एंटीडोट बनाने के लिए काफी ज्यादा पावरफुल चौथे ग्रेड की पिल बना लेता है। मगर वहाँ पर लिन फैमिली की थर्ड एल्डर पहुँच गई। उसने टियानलिन पर फैमिली के रूल्स को ब्रेक करने का इल्जाम लगाते हुए हमला कर दिया। मगर टियानलिन का एक ही अटैक उसके लिए काफी हो चुका था। तो अब उस एल्डर से निपटने के बाद टियानलिन लिन फैमिली के हेड से मिलने चला गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर टियानलिन ने अपने फैमिली मेंबर्स को कुत्तों के साथ कंपेयर किया। वो कह रहा था कि कुत्तों का काम होता है रखवाली करना, लेकिन तुमने तो अपने ही घर पर डाका डाल दिया। जो सुनते ही सेकंड एल्डर काफी ज्यादा भड़क गया। वो टियानलिन से कह रहा था कि जबान संभाल कर बात करो, आखिर तुम यहाँ पर कुत्ता किसे बुला रहे हो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि जो भी जोर से भौंकेगा वही सबसे बड़ा वाला कुत्ता है। यहाँ पर उसने जानबूझकर एल्डर को जलील किया ताकि ये बुढ़ाऊ अपना मुंह बंद रखे। वहीं पर लिनियांग की वाइफ देखती है कि उसका बेटा बुरी तरह से घायल हो चुका है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को बता रही थी कि पता नहीं तुम इस बंदे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे, इसने आपके बेटे को बुरी तरह से घायल किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इसे जल्दी से खत्म करके अपने बेटे का रिवेंज लें। तो लिनियांग टियानलिन से कहने लगा कि तुम हमारी फैमिली के मेंबर हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहता। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मैं कब का उसे खत्म कर देता। भले मैं तुम्हें खत्म ना करूँ, लेकिन तुम्हें सबक सिखाना काफी ज्यादा जरूरी है ताकि तुम आइंदा से मेरे खिलाफ बगावत करने का कभी सोच भी ना सको। जिसके बाद उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट कर दिया। दरअसल ये बंदा सुप्रीम रेल्म पर पहुंच चुका है। अब उसके साथ साथ सेकंड एल्डर भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। वेल इन दोनों को लग रहा था कि ये लोग आसानी के साथ टियान को डोमिनेट करेंगे। तो अब ये दोनों इतना स्टाइल मार रहे थे तो टियानलिन कैसे पीछे रह सकता। उसने भी अपनी स्पिरिट विल रेल्म की पावर को रिवील कर दिया। उन दोनों से कहता है कि मुझे बकवास करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, तो क्यों ना हम सीधे फाइट करें। जो सुनते ही उन दोनों ने तुरंत ही टियानलिन पर काफी पावरफुल पाम अटैक रिलीज कर दिए। वो दोनों पाम काफी तेजी के साथ टियानलिन की तरफ आगे बढ़ रहे थे, मगर टियानलिन यहाँ पर एकदम रिलैक्स था। और फिर टियानलिन ने अपनी डिवाइन पाम को रिलीज कर दिया, जिसका क्लैश होते ही पूरे हॉल में टियानलिन की एनर्जी फैलने लगी। और फाइनली टियानलिन ने उन दोनों के अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर सेकंड एल्डर थोड़ा सा सरप्राइज हो गया था। वहीं पर लिनियांग को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर टियानलिन में इतनी पावर कहाँ से आ गई। वो सोचता है कि ये बंदा स्पिरिचुअल रेल्म की महज तीसरी लेवल पर है, मगर फिर भी इसने हम दोनों के अटैक्स को एक साथ ही ब्लॉक कर दिया। ये बात तो माननी होगी कि सोर्ड गॉड सेक्ट के डिसाइपल काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। कुछ दिनों पहले इस बंदे की मेरिडियन ब्रेक हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस बंदे के पास इतनी खतरनाक पावर्स मौजूद हैं। अगर हम दोनों मिलकर भी इसके साथ फाइट करें तो शायद ही इसे रोक पाएंगे। इससे अच्छा है कि क्यों ना इसी बातों में उलझाया जाए। तब तक मैं लियू फैमिली को बुलावा भेज देता हूँ। बस एक बार लियू फैमिली का एल्डर यहाँ पर आ जाए फिर तो इस बंदे को खत्म करना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। उतने में ही लिनियांग की वाइफ टियानलिन को गालियाँ देने लगी। वो टियान से कहती है कि तुमने मेरे बेटे पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है। बस एक बात याद रखो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे, और फिर तुम्हारे मरने के बाद नंबर आएगा तुम्हारी उस एडॉप्टिव फादर का। वो तो पहले ही हमारी पॉइजन की वजह से घायल है, लेकिन अब तो मैं उसे तड़पा तड़पा के खत्म करूंगी, और फिर उसके बाद मैं तुम्हारे लूजर भाई युनलिन को भी मारने वाली हूँ। इधर लिनियांग को पता था कि उसकी बीवी कुछ ज्यादा ही जबान चला रही, जो कि टियानलिन के सामने बिल्कुल भी सही नहीं था। तो वो अपनी वाइफ को बताने ही वाला था कि अपना मुंह बंद रखो, मगर इससे पहले टियानलिन ने ही उसका मुंह बंद कर दिया। टियानलिन की एक ही डिवाइन स्ट्राइक उसके माथे पर हिट होते ही वो बंदी सीधे जहन्नुम के लिए रवाना हो गई। टियानलिन कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही शोर मचा रही थी, इसलिए मुझे इसे शांत करना पड़ा। वहीं पर लिनफेंग अपनी माँ के लिए जोर जोर से रोने लगा। साथ ही साथ लिनियांग का भी गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वो अपनी सोड को समन करते हुए टियानलिन से कहने लगा कि अब तुम एक भयानक मौत मारे जाओगे। जिसके बाद वो अपनी सोड सीधे टियानलिन की तरफ थ्रो कर देता है, जिसके चलते वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया था, और उसी ब्लास्ट के साथ ही दोनों हॉल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर लिनियांग हवा में फ्लाई करते हुए कवरिंग सी सोड का यूज करके टियानलिन पर अटैक कर चुका था। तो टियानलिन भी अपनी सोड का यूज करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर करता है। यहाँ पर लिनियांग अपनी पूरी ताकत का यूज कर रहा था।
मगर फिर भी वो टियानलिन को घायल नहीं कर पाता और अब उसने टियानलिन और उसके आसपास एक बहुत ही खतरनाक एरी फॉर्म कर ली, जिसे फॉरबिडन ब्रॉन्ज एरी भी कहा जाता था। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि टियानलिन के मास्टर लिनहाई भी अब पूरी तरह से हील हो चुके हैं, तो तुरंत ही अपने साथियों के साथ उस एरी को ब्रेक करने की कोशिश करने लगे। हालांकि उन तीनों के कंबाइन अटैक भी उस एरी को पियर्स नहीं कर पाते। लिन यांग उन्हें बता रहा था कि अपनी पावर्स को जाया मत करो, क्योंकि तुम कभी भी इस एरी को ब्रेक नहीं कर पाओगे। इसे तो सिर्फ ट्रू एसेंस रेल्म के लोग ही ब्रेक कर सकते हैं। तुम लोग ये बात दिमाग से निकाल दो कि तुम टियानलिन को कभी बचा पाओगे। वहीं पर लिन फेंग अपने फादर से कह रहा था कि जल्दी से इसे खत्म कर दीजिए, इसने मेरी मदर को मुझसे छीन लिया। तो लिन यांग टियानलिन की तरफ आगे बढ़ते हुए उससे कहता है कि बच्चे, अब तुम्हें कोई भी बचा नहीं सकता। जिस पर टियानलिन कह रहा था, क्या वाकई? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। और फिर टियानलिन अपनी डिवाइन पैटर्न एबिलिटी का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को मैनिपुलेट करने लगा, जिसके चलते अचानक से वो पूरी जमीन शेक होकर फॉर्मेशंस पर क्रैक पड़ने लगे। लिन यांग भी ये देखकर थोड़ा सा सरप्राइज था और टियानलिन से कहता है कि बच्चे, तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम सिर्फ कल्टीवेशन की स्पिरिट विल रेल्म पर हो, इसलिए इस एरी को ब्रेक करने की ख्वाब देखना छोड़ दो। वहीं पर मास्टर शांग कह रहे थे कि सिर्फ कल्टीवेशन के दम पर इस एरी को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर हमारे मास्टर टियान के पास डिवाइन डाओ पैटर्न का नॉलेज होगा तो इसे ब्रेक कर पाएंगे। वहीं पर टियान अपने अंकल से कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास मुझे खत्म करने की एबिलिटी होती तो शायद तुम इस ब्रॉन्ज एरी को कभी एक्टिवेट नहीं करते। और फिर उसने एक चुटकी बजाते ही उस ब्रॉन्ज एरी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये नजारा देखकर तो लिन यांग के होश ही उड़ गए। उसे समझ आ गया था कि वो टियानलिन का अपोनेंट बिल्कुल नहीं हो सकता, इसलिए वो अपना सारा गुस्सा मास्टर लिनहाई पर उतारने चला गया। वो उनसे कह रहा था कि तुम्हारी वजह से ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल बना है, अब तो मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। लेकिन इससे पहले कि लिन यांग उन दोनों पर अटैक कर पाए, मास्टर लिनहाई ने अपने एक ही स्लैश अटैक में उसे काफी दूर पटक दिया। उनके एक ही स्लैश अटैक में लिन यांग की हालत बद से बदतर हो गई थी। साथ ही वो सरप्राइज होकर कह रहा था कि तुम तो पॉइजन से अफेक्टेड थे, फिर तुम इतनी जल्दी क्योर कैसे हो गए। हालांकि मास्टर लिनहाई काफी ज्यादा रहमदिल हैं। वो उसे बता रहे थे कि मेरे भाई प्लीज रुक जाओ, हमें खून खराबा करने की कोई जरूरत नहीं, आफ्टर ऑल हम सभी लोग एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं। अभी भी देर नहीं हुई, तुम वापस मेरे पास आ सकते हो। जो सुनते ही लिन यांग काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि मुझे तुम्हारे इस चेहरे से ही नफरत है, तुमने हमेशा मुझे मारने की कोशिश की है, लेकिन सबके सामने ऐसा दिखाया कि तुम अच्छे इंसान हो। तुम हमेशा मुझसे कम्पीट करते आए और हमेशा मुझे मात दी। सबके सामने ये दिखाया कि तुम बहादुर हो और मैं एक लूजर हूँ। तुमने तो हमेशा रहमदिल बनने का नाटक किया और तुम्हारी इसी सालों साल की नौटंकी देखकर हमारे ग्रैंडफादर ने हेड की पोजीशन तुम्हारे हवाले कर दी, जबकि उस पोजीशन का असली हकदार मैं था। बताओ तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? लिनहाई उसे बता रही थी कि वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो हमेशा अपने छोटे भाई से प्यार किया। मगर लिन यांग के दिल में पल रही नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अब उसे अपने बड़े भाई की बातों पर यकीन ही नहीं होता। लिन यांग कह रहा था कि हेड की पोजीशन मेरी होगी और जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो मारा जाएगा। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक टोकन रिलीज कर दिया था, मगर टियानलिन ने फटाफट से उस टोकन को अपनी तरफ समन कर लिया। लिनहाई ने तुरंत ही उस टोकन को पहचान लिया था। वो कहते हैं कि ये तो लियो फैमिली का साउंड ट्रांसमिशन टेलिस्मान है, लेकिन ये तुम्हारे पास कहां से आ गया? जिस पर लिन यांग कह रहा था, चलो आज मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ। दरअसल मैंने लियो फैमिली के साथ एक डील की है, अगर मैं आधे घंटे में इस टोकन से रिस्पॉन्ड करूँ या फिर इस टोकन को क्रश कर दूं तो तुरंत ही यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आसान भाषा में बताया जाए तो तुम लोग ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने वाले। और फिर वो काफी अजीब तरीके से हंसने लगा। वहीं पर टियानलिन ने खुद होकर उस टोकन को क्रश कर दिया, जो देख लिनहाई थोड़े से घबरा गए। वो कह रहे थे कि बच्चे, तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वहीं पर लिन यांग हंसते हुए कह रहा था कि टियानलिन, तुम इतने ज्यादा घमंडी हो कि खुद ही खुद की मौत का बुलावा भेज दिया। मुझे कभी लगा नहीं था कि पावर्स मिलते ही तुम बेवकूफों जैसी हरकतें करोगे। उतने में ही आसमान में बिजलियां कड़कने लगी, जो देख मास्टर शांग लिनहाई को बता रहे थे कि ये तो लियो फैमिली के एल्डर के यहाँ आने का इशारा है। दरअसल एल्डर लियो लियांसी स्पिरिट रेल्म का एक्सपर्ट है। अगर उसने हमारी फैमिली को मारना शुरू किया तो फिर कोई उसे रोक नहीं पाएगा। वो बंदा हद से ज्यादा पावरफुल है। तो एल्डर लिनहाई इन लोगों को वहाँ से जाने के लिए बताने लगे। वो अब अकेले लियो लियान का मुकाबला करना चाहते थे, मगर उतने में आसमान में एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट हो गया। साथ ही साथ वहाँ पर लियो लियान की एंट्री हो गई थी। वो काफी कूल अंदाज में आगे बढ़ते हुए एल्डर लिनहाई से कह रहा था कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो कोई यहाँ से नहीं जा सकता। साथ ही साथ वो लिन यांग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि तुम तो एक मामूली बच्चे के सामने हार गए। ये बंदा तो बस स्पिरिट व्हील रेल्म का एक्सपर्ट है। मुझे तो कभी लगा नहीं था कि ये बंदा तुम
में इस कदर डोमिनेट करेगा। उसकी बातें सुनकर लिनयांग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करके जल्दी से इस टियानलिन और लिन हाई को खत्म कर दो। एक बार ये काम पूरा हो जाए तो फिर मेरी श्वान आयरन माइन तुम्हारी हो जाएगी। उसकी बातें सुनकर लिन हाई काफी ज्यादा शॉक हो गए। वहीं पर मास्टर शांग तो उसे धोखेबाज बुला रहे थे, क्योंकि इस बंदे ने उनकी सबसे पावरफुल माइन दुश्मनों के हवाले करने का डिसीजन लिया, और वो भी बस अपने भाई को खत्म करने के लिए। वो कहते हैं कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि तुम खुद को लिन फैमिली का हेड बोलते हो। इनफैक्ट तुम तो हमारे एंसेस्टर बनने के भी लायक नहीं। हालांकि लिनयांग को उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कहता है कि अगर तुम सभी लोग मारे जाओ तो मुझे एक सुकून मिलेगा, और उसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और उतने में लियू लियान ने अपनी ब्लेड निकालते हुए मास्टर लिन हाई के साथ फाइट करना शुरू कर दी। भले ही मास्टर लिन हाई काफी ज्यादा पावरफुल थे, मगर इस बंदे की कल्टीवेशन के सामने वो फीके पड़ गए। तो अब टियानलिन ने खुद होकर इस बंदे के साथ फाइट करना शुरू कर दी, क्योंकि उसे पता था कि उसके मास्टर लिन हाई इसे रोक नहीं पाएंगे। यहाँ पर टियानलिन ने अपने डिवाइन थंडर का यूज करते हुए एक सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिसका नाम था अलमाइटी थंडर सोर्ड फॉर्मेशन। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर कई सारी तलवारें एक्टिवेट हो जाती हैं, जिन्होंने आपस में मर्ज होते हुए एक डिवाइन हेवी सोर्ड को क्रिएट कर लिया, जो कि अब सीधे जाकर उस बंदे पर हिट हो गई थी। तो अब लियू लियान अपनी सोर्ड का यूज करते हुए टियानलिन की सोर्ड अटैक को रोकने लगा। उन दोनों के क्लैश में वहाँ पर काफी पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही थी। इधर लिन हाई टियानलिन को समझा रहे थे कि प्लीज रुक जाओ, ये बंदा बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम कभी इसे हरा नहीं सकते, मेरी बात मानो और जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। इधर लियू लियान ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए टियानलिन के इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब वो अपनी दोनों ब्लेड जमीन में धंसाते हुए वहाँ पर हजारों सोर्ड्स क्रिएट कर चुका था, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ टियानलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगी। हालांकि टियानलिन काफी तेजी के साथ यहाँ से वहाँ गायब होते हुए लियू लियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। उसके दिल में जरा भी खौफ नहीं था कि लियू लियान की सोर्ड उसे हिट करेगी, और उसकी यही हिम्मत देखकर लियू लियान कह रहा था कि तुम सोर्ड गॉड सेक के एक सच्चे डिसाइपल हो। तुमने इस दुनिया की बेहतरीन हाई लेवल मूवमेंट टेक्निक का यूज किया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद अब तक का मारा जाता, लेकिन तुम्हारी बात कुछ और है। मुझे ना चाहते हुए भी ये बात माननी पड़ रही कि तुम बहादुर हो, लेकिन हम दोनों की कल्टीवेशन में एक बहुत बड़ा गैप है। तुम स्पिरिट व्हील पर हो और मैं स्पिरिट सी पर। ये डिफरेंस कोई भी मिटा नहीं सकता। हम दोनों में सिर्फ कल्टीवेशन का ही गैप नहीं, बल्कि हमारी सोल में भी फर्क है। और फिर उसने यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था। वो कह रहा था, बच्चे मेरी सोल तुमसे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। और तभी उसके थंडर स्पिरिचुअल बर्ड ने आकर टियानलिन पर हमला कर दिया, मगर टियानलिन दोबारा से मूवमेंट टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। लियू लियान को तो लगा ही नहीं था कि ये बंदा उसके इस अटैक को भी डॉज कर पाएगा, और तभी वो देखता है कि टियानलिन तो उसके सामने आसमान में फ्लाई कर रहा है। वो कह रहा था कि देखो, मैं तुम्हारी सोल के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारी जैसे हजारों को मिटा सकता हूँ। इतनी पावर मेरी सोल में एग्जिस्ट करती है। चलो, अब अगर तुम्हें अपनी सोल पर इतना ही भरोसा है तो मेरी इस ड्रैगन से बच के दिखाओ। और ऐसा कहते साथ ही टियानलिन ने यहाँ पर अपने फायर ड्रैगन को समन कर लिया, जो कि दिखने में ही इतना ज्यादा भयानक था कि लियू लियान के होश उड़ गए। इधर टियानलिन अपने ड्रैगन से कह रहा था, जाओ जाकर इसे खत्म कर दो। तो उसके एक ही इशारे पर टियानलिन का ड्रैगन बड़ी ही तेजी के साथ लियान की तरफ आगे बढ़ता है। इधर लियू लियान को अभी भी उम्मीद थी कि वो टियानलिन को हरा पाएगा, इसलिए वो तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल फॉर्म का यूज करते हुए उस ड्रैगन के साथ भिड़ गया। उन दोनों के क्लैश में काफी तेज एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ यहाँ पर टियानलिन के ड्रैगन ने अपना मुंह खोलते ही उसमें से एक सोर्ड बाहर आ गई, जो कि सीधे लियू लियान की बॉडी को चीर चुकी थी। उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़कर टियानलिन जैसी डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी, और फाइनली वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर लियू लियान का किस्सा खत्म हो गया। इधर टियानलिन का ड्रैगन अपना काम पूरा करते ही अपने मालिक के पास वापस चला गया। यहाँ पर टियानलिन ने बात साबित कर दी थी कि कल्टीवेशन realm उसे बांध नहीं सकती। चाहे कोई बंदा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, टियानलिन उसे खत्म करने की हिम्मत रखता था। साथ ही साथ यहाँ पर टियानलिन ने अनाउंसमेंट की थी कि आज के बाद हमारी लिन फैमिली इस पूरे टाउन की नंबर 1 फैमिली मानी जाएगी। अगर किसी ने भी मेरी लिन फैमिली को परेशान करने की कोशिश की तो उसे मेरा मुकाबला करना होगा। हमें नॉर्थ विंड टाउन का सीन दिखाया गया, जहाँ पर लियू और यांग फैमिली शहर छोड़कर जा रही थी। साथ ही टाउन के लिए एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी, क्योंकि इन्हीं दो फैमिलीज ने इस टाउन को काफी लंबे अरसे से डोमिनेट किया था, मगर टियानलिन के आने के बाद बस एक ही रात में उसने तख्ता पलट दिया। इतना ही नहीं, इनकी फैमिली का सारा ट्रेजर अब लिन फैमिली के कब्जे में है, और ये सब बिना टियानलिन की मदद से पॉसिबल नहीं हो सकता था। कुछ लोग कह रहे थे कि वैसे तो ये दोनों फैमिलीज काफी ज्यादा पावरफुल हैं, मगर जैसे टियानलिन
टियानलिन ने लियू फैमिली के एल्डर लियान को खत्म किया, इन दोनों फैमिलीज ने तुरंत ही उसके सामने सरेंडर कर दिया, वरना ये लोग कभी हार नहीं मानते। अब तो ऐसा लग रहा है कि मानो लिन फैमिली ने एक ट्रू ड्रैगन को जन्म दिया। उसी ड्रैगन टियानलिन ने उनकी शान उन्हें वापस लौटा दी। वेल, इन लोगों की बातें एक एल्डर काफी केयरफुली सुन रहे थे। दरअसल ये लिन फैमिली के ही चौथे पैट्रियार्क हैं। दरअसल ये काफी लंबे अरसे से अपनी फैमिली से दूर थे, लेकिन वापस आते ही उन्हें टियानलिन के कारनामों के बारे में पता चला, जिसके बाद हमें लिन फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पर युनलिन उन्होंने हासिल किए हुए ट्रेजर को देखकर काफी ज्यादा खुश हो रहा था। वो एक्साइटेड होकर मास्टर शांग को बता रहा था कि देखिए सीनियर, ये सारे ट्रेजर काफी ज्यादा रेयर हैं और ये तलवार तो इतनी ज्यादा शार्प होगी कि लोहे को भी मक्खन जैसे काट दे। तब तक चौथे पैट्रियार्क भी वहाँ पर पहुँच गए। वो मास्टर शांग को बता रहे थे कि मैंने सुना है लियो और यांग फैमिली ने अपने सारे एसेट्स हमारे हवाले कर दिए, क्या ये बात सच है? तो मास्टर शांग ने सीधे जाकर उनके हाथ में गोल्ड का एक बहुत बड़ा पीस रखते हुए बता दिया कि हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है। देखो, उनका सारा ट्रेजर हमें मिल गया। उस गोल्ड के पीस को देखकर तो फोर्थ पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गए। वो हंसते हुए कह रहे थे कि फाइनली हमारी लिन फैमिली अपनी पुरानी ग्लोरी को हासिल करेगी और ये सब टियानलिन के बिना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता। अब सीन शिफ्ट होकर हमें मास्टर लिनहाई का घर दिखाया गया, जहाँ पर टियानलिन उनके साथ प्रैक्टिस करने में बिजी था। मास्टर लिनहाई उसे बता रहे थे कि लिनयांग की मौत के बाद हमारी फैमिली दोबारा से राइचस पाथ पर आ चुकी है। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली दोबारा से रियूनाइट हो गई। मेरे ख्याल से अब तुमने अपने सोड गॉड सेक्ट में वापस लौट जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि यहाँ रुककर तुम अपनी कल्टीवेशन को डिले करो। तो टियानलिन भी उनकी बात मान जाता है। हालांकि वो मास्टर लिनहाई से कह रहा था कि मैं आपसे एक जरूरी बात पूछना चाहता हूँ। अब वो उनसे अपना सवाल पूछने ही वाला था कि तभी मास्टर लिनहाई कहते, हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में क्या सवाल है। दरअसल तुम उस मिस्टीरियस आयरन माइन के बारे में पूछना चाहते हो, क्यों? सही कहा ना? तो टियानलिन उनसे कह रहा था, हाँ मास्टर, मैं उसी के बारे में जानना चाहता हूँ। जिस पर मास्टर कहते, ठीक है, मेरे ख्याल से अब वक्त आ चुका है कि तुम्हें उस मिस्टीरियस माइन के बारे में सब कुछ बता दिया जाए। अब सीन शिफ्ट होकर हम लियू फैमिली के पैट्रियार्क लियू कू को देख पाते हैं, जो कि अपने कुछ साथियों को लेकर माइन की तरफ रवाना हो चुका था। उसका जूनियर कह रहा था, सीनियर, लिन फैमिली इतनी भी स्पेशल नहीं कि आप उनसे निपटने के लिए पर्सनली हमारे साथ आ रहे। हम बड़ी आसानी के साथ लिन फैमिली से निपट सकते हैं। जिस पर लियू को कह रहा था कि मेरा यहाँ आने का मकसद लिन फैमिली को खत्म करना नहीं, बल्कि उनके आयरन माइन पर कब्जा करना है। और मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग अपनी माइन इतनी इजीली हमारे हवाले नहीं करेंगे, जिसके चलते हमें लिन क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना होगा, तभी जाकर हम उस माइन पर कब्जा कर पाएंगे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हम लिन फैमिली की मिस्टीरियस आयरन माइन देख पाते हैं, जहाँ पर लिन टियानलिन को लेकर पहुंच चुके थे। वो उसे बता रही थी कि ये माइन इतनी ज्यादा मिस्टीरियस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें वेनरेबल बोन मिल जाएगी। वेल, टियानलिन ने तो पहली बार इस बोन का जिक्र सुना था। मास्टर लिनहाई उसे बताते हैं कि 18 साल पहले तुम्हारे फादर ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी और तुम्हारे साथ साथ वेनरेबल बोन को संभालने की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंप दी गई। वहीं पर टियानलिन सोचने पर मजबूर हो गया कि जब से उसका रीबर्थ हुआ है, तभी से पास्ट के सारे इंसिडेंट के सीक्वेंस बदल रहे हैं। ये वेनरेबल बोन उसे अभी नहीं बल्कि कुछ सालों बाद मिलने वाली थी, लेकिन इस बार वो उसे काफी जल्दी हासिल होगी। और अब वहाँ पर हमें एक एंशिएंट डायस दिखाई जाती है, जहाँ पर एक स्केलेटन कल्टीवेट करने बैठा हुआ था। साथ ही साथ वहाँ की चट्टानों पर टियानलिन को कुछ लिखावटें नजर आने लगी, जिन्हें देख टियानलिन सोचने लगा कि मैं अपने ओरिजिन को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। मैंने अपने एग्जिस्टेंस के बारे में जानने के लिए न जाने कितनी सारी अर्थ वेन्स को छान मारा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। लेकिन इन स्क्रिप्चर को पढ़कर ऐसा लगता है कि शायद मैं अपने ओरिजिन के बारे में पता कर लूंगा। वहीं पर लिनहाई टियानलिन को बताने लगी कि तुम्हारे फादर हमारे लिन फैमिली के मेंबर नहीं थे और ना ही हम दोनों ब्लड रिलेटिव थे, मगर फिर भी हम दोनों का रिश्ता सगे भाइयों से भी बढ़कर था। तुम्हारे फादर ने जब तुम्हारी जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी, वो हमारी आखिरी मुलाकात थी। उस दिन के बाद मैं कभी अपने दोस्त से मिल नहीं पाया। तो टियानलिन उनसे पूछ रहा था कि क्या आप कोई गेस कर सकते हो कि वो कहाँ गए होंगे? अगर मुझे कोई क्लू मिल गया तो मैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करूंगा। लेकिन लिनहाई के पास टियानलिन के फादर की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि वेनरेबल बोन तुम्हारे सवालों का जवाब दे पाएगी। इधर टियानलिन सोचता है कि लियू क्लैन को मेरी ही वजह से नॉर्थविंड टाउन को छोड़कर जाना पड़ा, तो ज्यादा दिन खामोश नहीं बैठेंगे, जरूर से वो कोई न कोई एक्शन लेने वाले हैं। और तब पूरी लियू फैमिली का मुकाबला करने के लिए मुझे हद से ज्यादा पावरफुल बनना होगा और इस काम में ये वेनरेबल बोन मेरी मदद कर सकती है। अगर मैं इसे रिफाइन करने में कामयाब हो गया तो मैं आसानी के साथ लियू फैमिली का मुकाबला कर पाऊंगा। जिसके बाद टियानलिन उस बोन को रिफाइन करने के लिए उसके सामने बैठ जाता है।
वेल इस वेनरेबल बोन में इसका रिमेनिंग सोल अभी भी मौजूद था, जो कि टियानलिन के माइंड स्पेस में जाकर उससे कह रहा था कि मैंने दिन रात बस इसी पल का इंतजार किया था कि कब तुम यहाँ आओगे और मैं तुम्हें खत्म करूंगा। दरअसल इस बोन को लग रहा था कि ये उनका पुराना दुश्मन वेन है, जबकि ये तो वेन का बेटा टियानलिन है। और टियानलिन भी इस बात को समझ गया। वो उस बोन से कह रहा था कि शायद तुम मेरे फादर के सबसे पुराने दुश्मन हो। तब तक उस बोन ने अपना एक जायंट फॉर्म समन कर लिया था। वो हंसते हुए कहता है कि यही शायद हेवन की इच्छा होगी कि मैं अपने हाथों से तुम्हारी ब्लड लाइन को डिस्ट्रॉय कर दूं। और अब वो स्केलेटन टियानलिन की तरफ अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहने लगा कि उस रात में तुम्हें भी मारने वाला था, लेकिन तुम्हारे फादर ने जैसे तैसे तुम्हें बचा लिया, मगर आज तुम्हें मुझसे कोई भी बचा नहीं सकता। साथ ही साथ उसने टियानलिन को अपनी एनर्जी बॉल में ट्रैप कर दिया। उतने में ही टियानलिन उससे कह रहा था कि तुम्हें ये लगता है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मगर मेरे सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं। तुम्हारे पास जितनी भी पावर है वो बस मेरे एक हाथ की हड्डी में होगी। मेरे हाथ की सोड बोन भी तुमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अब टियानलिन ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए उसके ट्रैप को ब्रेक कर दिया। साथ ही साथ यहाँ पर उसने अपना डिवाइन फॉर्म भी समन कर लिया था। उस विशालकाय डिवाइन सेंस फॉर्म को देखकर तो उस वेनरेबल बोन के होश ही उड़ गए। वो कह रहा था ना ये तो इम्पॉसिबल है, तुम्हारे पास इतना भयानक फॉर्म हो ही नहीं सकता। वहीं पर टियानलिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस पर डोमिनेंस साबित करने लगा। और स्केलेटन तो डर के मारे कह रहा था कि तुम तो एक सेंट हो, प्लीज मुझे खत्म मत करो, मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने के लिए भी तैयार हूँ, प्लीज मुझे बख्श दो। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि तुम तो ऑलरेडी मर चुके हो, इसलिए तुम्हारी रिमेनिंग सोल को भी अब जाना होगा, मुझे तो बस तुम्हारी पावर्स चाहिए। और अब टियानलिन ने उसकी रिमेनिंग सोल को अपने जायंट हाथ से कुचल दिया। और अब टियानलिन उस बोन को रिफाइन करने में बिजी था। तब तक लिन फैमिली के बाकी के एल्डर्स भी वहाँ पर आ जाते हैं। एल्डर शांग कह रहे थे कि मास्टर लिन हाय, आपने ये बात हमेशा हमसे छुपा के रखी, हमें तो कोई आइडिया नहीं थी कि हमारी आयरन माइन में एक वेनरेबल बोन है। जिस पर मास्टर लिन हाय जवाब देते हैं कि मैं इसके बारे में तुम लोगों को बताना चाहता था, लेकिन ये वेनरेबल बोन काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। अगर ये बात हमारे दुश्मनों तक पहुंच जाती तो वो हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देते, इसलिए मुझे इसे सीक्रेट रखना पड़ा। तभी उनका एक डिसाइपल आकर बताने लगा कि मास्टर हमारे माइन के पास काफी सारे कल्टीवेटर्स आने वाले हैं, शायद उनका मकसद है हमारी इस आयरन माइन पर कब्जा करना। जो सुनते ही लिन हाय अपने बेटे युनलिन से कहने लगे कि अब तुम यहाँ पर रुक के अपने बड़े भाई को प्रोटेक्ट करोगे, तब तक हम जाकर दुश्मनों से मिल के आते हैं। यहाँ पर युनलिन अपने फादर को कुछ बताना चाहता था, लेकिन मास्टर लिन हाय कह रहे थे कि अब बातें करने के लिए हमारे पास वक्त नहीं, तुम्हें जो भी बताना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब तक एक दूसरा डिसाइपल आकर उन्हें बताने लगा कि अब यहाँ पर एक और ग्रुप पहुंच चुका है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया गया कि हेवनली वुल्फ क्लैन और लियू फैमिली के कुछ लोग वहाँ पर पहुंच चुके हैं। हेवनली वुल्फ क्लैन का मेंबर वांग लियान लियू को से पूछ रहा था कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर लियू को कह रहा था कि हाँ यही सेम सवाल मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो, ये तो हमारा नॉर्दर्न रीजन है, भला यहाँ पर वेस्टर्न रीजन का क्या काम। जिस पर वांग लियांग कहता है कि मैं यहाँ पर बदला लेने आया हूँ। उस कमीने टियानलिन ने मेरे बेटे को काफी ब्रूटली खत्म किया था, इसलिए जब तक मैं उस टियानलिन को जहन्नुम में नहीं पहुँचाता मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। उसका जवाब सुनते ही लियू को थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। वो समझ चुका था कि वांग लियांग को वेनरेबल बोन के बारे में कोई आइडिया नहीं। तभी वांग लियान उससे गुस्से में पूछता है कि बताओ अब तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिस पर लियू को जवाब देते हुए बताने लगा कि नॉर्थ विंड टाउन में हमारी लियू फैमिली की एक ब्रांच थी, मगर इस टियानलिन ने उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए जैसे तुम यहाँ पर रिवेंज के लिए आए हो वैसा मैं भी उस टियानलिन से बदला लेना चाहता हूँ। जो सुनते ही वांग लियांग तुरंत ही अपनी डिस्क को समन करते हुए उस पर सवार हो गया। वो कह रहा था चलो अब मिलकर उस टियानलिन को खत्म करेंगे। तो अभी सभी लोग काफी तेजी से आयरन माइन में एंटर करते हैं, लेकिन तब तक लिन फैमिली के एल्डर्स उनका रास्ता रोकने के लिए पहुंच चुके थे। मास्टर लिन हाय उनसे कह रहे थे कि ये हमारी लिन फैमिली की माइन है, यहाँ पर हमारी इजाजत के बगैर कोई ट्रेसपास नहीं कर सकता, इसलिए अगर तुम लोगों को अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम पर कोई रहम दिखाया नहीं जाएगा। जो सुनते ही वांग लियान हंसते हुए कहने लगा कि शायद तुम लोग खुद को पावरफुल समझने की भूल कर बैठे, रुको मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि रियल पावर्स होती क्या है। और फिर उसने अपने हेवनली वुल्फ को समन करते हुए सीधे लिन हाय पर हमला कर दिया। इधर लिन हाय अपने एल्डर्स के साथ मिलकर अपनी सोर्ड टेक्निक को एक्टिवेट कर रहे थे, और फिर देखते ही देखते उन सभी की सोर्ड्स आपस में मर्ज होती हुई एक हेवी सोर्ड क्रिएट हो गई, जो कि सीधे जाकर उस हेवनली वुल्फ से टकरा गई थी। उन दोनों की क्लैश में काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी, और फाइनली हेवनली वुल्फ ने इन लोगों की सोर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके चलते
घायल होकर काफी पीछे पुश हो जाते हैं। इन लोगों की स्ट्रेंथ देखकर उनके दुश्मन समझ गए थे कि चाहकर भी हमें रोक नहीं सकते, इसलिए लियू को और वांग लियान तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए, क्योंकि उनका असली टारगेट है टियानलिन। इसलिए मास्टर शांग लिनहाई से कह रहे थे कि आप प्लीज जाकर टियानलिन को बचा लीजिए, बाकी इन सब से हम लोग निपट लेंगे। तो लिनहाई तुरंत ही उनके पीछे रवाना हो गए। इधर डाइस पर टियानलिन उसी वेनरेबल बोन को रिफाइन करने में बिजी था। उसे कोई आइडिया नहीं कि उसकी फैमिली मुसीबत में है। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि उस वेनरेबल बोन की पावर को हासिल करने के बाद टियानलिन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। इनफैक्ट उसने तो अब स्पिरिट व्हील रेल्म के 5वीं लेवल पर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है, जिसके चलते वो पूरी डाइस डिवाइन पावर की वजह से ग्लो करने लगी। लेकिन अभी तक टियानलिन कल्टीवेशन से बाहर नहीं आ पाया और तब तक उसका दुश्मन लियू को वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था, वाह, इतना शानदार फिनोमिनन तो मैंने आज तक नहीं देखा था। जरूर से ये उस वेनरेबल बोन का कमाल होगा। वहीं पर युनलिन को पता था कि ये बंदा उसके भाई को मारना चाहता है, इसलिए युनलिन जल्दी से अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधा लियू को पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। मगर लियू को तो काफी ज्यादा रिलैक्स था। उसे अच्छे से पता है कि ये बच्चा उसे हरा नहीं सकता। इनफैक्ट लियू को ने अपनी एनर्जी का यूज करके उस पर एक जोरदार अटैक कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर एनर्जी का एक्सप्लोजन होकर युनलिन बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक जाता है। लियू को उससे कह रहा था, बच्चे, अगर मैं चाहूँ तो तुझे आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुझे खत्म करने में मुझे अपना वक्त बिल्कुल भी जाया नहीं करना। मैं तो बस उस वेनरेबल बोन को हासिल करना चाहता हूँ। वहीं पर युनलिन अपने भाई को आवाज देकर कह रहा था कि प्लीज कल्टीवेशन से बाहर आ जाओ, वरना ये लोग तुम्हें खत्म कर देंगे। हालांकि टियानलिन को उसकी कोई आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वो बोन रिफाइनिंग में बिजी था। इधर लियू को काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि उसे अब वेनरेबल बोन हासिल होगी। वो कह रहा था कि मेरी ये ट्रिप बिल्कुल भी जाया नहीं हुई। अब वो जैसे उस शील्ड पर जंप लगाता है, वहाँ पर वांग लियांग का हेवनली वुल्फ भी पहुँच गया। उस वुल्फ ने अपनी जोरदार एनर्जी का यूज करते हुए लियू को काफी पीछे ढकेल दिया, जिसके चलते लियू को उस पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि वेनरेबल बोन तुम्हारी नहीं हो सकती, उसे तो सिर्फ मेरी लियू फैमिली ही क्लेम करेगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो चुपचाप से यहाँ बस तमाशा देखो, कैसे मैं इस टियानलिन को खत्म करके उस वेनरेबल बोन को हासिल करूंगा। जो सुनते ही वांग लियांग जोर जोर से हंसते हुए अपनी सोर्ड को समन कर लेता है। वो उन लोगों में से बिल्कुल नहीं था जो कि इतने पावरफुल ट्रेजर को अपने हाथ से जाने दे, और उसके इस एटीट्यूड को देखकर लियू को उस पर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था, वांग लियांग, ये मत भूलो कि मेरी लियू फैमिली काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो एक ही झटके में तुम्हारे पूरे हेवनली वुल्फ क्लैन को डिस्ट्रॉय कर देगी। हालांकि उसकी इन धमकियों का वांग लियांग पर कोई असर नहीं होता। वो लियू को पर हमला करते हुए कहने लगा कि अगर ये वेनरेबल बोन मुझे मिल जाए तो फिर तुम ही क्या, तुम्हारा बाप भी मुझे रोक नहीं सकता। मगर इन दोनों की फाइट वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि वांग लियांग कह रहा था कि हमने आपस में फाइट करने की बजाय इस टियानलिन को निपटाना चाहिए। बस पहला हम इस बंदे को खत्म कर दे, उसके बाद देखा जाएगा कि वेनरेबल बोन किसे मिलेगी। फिर अगर तुम चाहो तो हम मुकाबला करके इस बात का डिसीजन ले सकते हैं। तो लियू को भी उसकी बात से पूरी तरह से अग्री हो गया। वो कहने लगा, चलो फिर हम मिलकर इस टियानलिन का काम तमाम कर देंगे। जिसके बाद वो हवा में जंप करते हुए अपनी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर चुके। यहाँ पर वांग लियांग ने अपने हेवनली वुल्फ को समन किया, तो वहीं पर लियू को भी अपनी कई सारी डिवाइन सोर्ड्स क्रिएट कर लेता है, और अब इन दोनों ने मिलकर टियानलिन पर एक जॉइंट अटैक कर दिया। हालांकि यहाँ पर युनलिन अपनी जान की परवाह किए बिना ही अपने भाई को बचाने के लिए बीच में दीवार जैसे खड़ा हो गया। तब तक मास्टर लिनहाई भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्हें लगता है कि अब इतने पावरफुल अटैक के चलते उनका बेटा मारा जाएगा, और अब युनलिन अपनी आंखें खोलता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब तक उस पर अटैक क्यों नहीं हुआ। दरअसल टियानलिन ने समय रहते वहाँ आकर अपने भाई को प्रोटेक्ट किया था, और अब वो अपनी मुट्ठी बंद करते ही वहाँ पर एक जोरदार एक्सप्लोजन हो जाता है, जिसमें इन दोनों के अटैक डिस्ट्रॉय होकर ये बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गए थे। टियानलिन की डिवाइन पावर उस पूरी केव में फैलने लगी थी, जिसके बाद वो अपनी आंखें खोलते हुए उनसे पूछ रहा था कि बताओ तुम लोग कौन हो। यहाँ पर टियानलिन की आंखें गोल्डन कलर में बदल गई थी, साथ ही उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रिलीज होने लगा, जिसकी जोरदार पिटाई के साथ हमारे हीरो टियानलिन ने अपनी एनर्जी का ब्लास्ट करते हुए लियू को और वांग लियान को माइन से बाहर फेंक दिया था। साथ ही हम देख पाते कि टियानलिन तो वहाँ पर अभी तक आया भी नहीं, मगर उसकी डिवाइन स्लैशेस बड़ी ही तेजी के साथ वहाँ मौजूद लियू के चमचे को मार रहे थे, और अब वहाँ पर एंट्री होती है टियानलिन की। वो बड़े ही स्टाइल के साथ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास इतनी ही पावर है तो फिर एक बात नोट करो, तुम सभी आज यहीं पर गाड़े जाओगे। और अब वो अपनी सोर्ड को समन करते हुए उन
उनका मुकाबला करने के लिए सीना चौड़ा करके खड़ा हो गया। इधर वांग लियान लियू से कह रहा था कि भाई अगर आज तुम अपनी कोई गजब की पावर शो ना करो तो फिर ये समझ लो कि हम दोनों की कब्रें यहीं पर खुदी जाएगी। और ऐसा कहते साथ ही उन दोनों की बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। साथ ही इन दोनों ने टियानलिन के डर के मारे ही कुछ पिल्स कंज्यूम कर ली ताकि वो अपने रंग को बढ़ाकर टियानलिन से बच पाए। टियानलिन तुरंत ही समझ जाता है कि इन्होंने तो वायलेंट स्पिरिट पिल कंज्यूम की है, जिसके चलते इन दोनों की रंग एक लेवल तक ऊपर हो गई थी। और अब वांग लियान गुस्से में कहने लगा कि चल टियानलिन वो वेनरेबल बोन हमारे हवाले कर दे ताकि हम तेरे साथ तेरी फैमिली को भी जिंदा छोड़ देंगे। अब तो तू चाहकर भी हम दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता, तो तेरी भलाई इसी में है कि तू हमारे सामने चुपचाप से सरेंडर कर दे। मगर टियानलिन पर उसकी धमकियों का कोई असर नहीं होता, वो तो अपने अलग ही रंग में था और उससे पूछने लगा कि चल बता ये वायलेंट स्पिरिट पिल तेरे पास कहां से आई। टियानलिन के तेवर देखकर तो वांग लियांग काफी ज्यादा भड़क जाता है। उसे लगा नहीं था कि टियानलिन अभी भी उनके सामने गुस्ताखी करेगा। वो सीधे टियानलिन पर हमला करते हुए कह रहा था कि पिल का हिसाब तू भला कब से रखने लगा। और अब इन दोनों में जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। वांग लियान ने टियानलिन पर काफी पावरफुल स्लैश रिलीज कर दिया था, मगर टियानलिन समय रहते साइड में हटते हुए तुरंत ही उस अटैक को चट्टानों पर क्लैश करवा देता है। जो देख वांग लियान ने ब्लेड ची को समन किया, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि टियानलिन को रास्ते से हटाने के लिए उसे पावरफुल टेक्निक्स का यूज करना होगा। उसके इस ब्लेड ची को देखकर तो एल्डर लिन हाई काफी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। वो कह रहे थे कि ये तो 7th ग्रेड की ब्लेड ची है। और तब तक वांग लियान ने टियानलिन की तरफ वो सारी ब्लेड डायरेक्ट कर दी, तो टियानलिन भी अपनी सोड एनर्जी का यूज करते हुए तुरंत ही उसके अटैक को काउंटर करने लगा। वो जानता था कि वायलेंट स्पिरिट पिल कंज्यूम करने की वजह से इसका अटैक काफी ज्यादा ब्रूटल हो चुका है, तो उसके अटैक को रोकने के लिए टियानलिन को भी उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, जिससे वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी स्प्रेड होने लगती है। इधर लियू को देखता है कि टियानलिन वांग लियान के साथ फाइट करने में पूरी तरह से बिजी है, तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए उसने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। हम देख पाते हैं कि उसने यहाँ पर बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए एक हेवी सोर्ड को समन किया है, जो कि बड़ी ही तेजी के साथ टियानलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रही थी। यहाँ पर टियानलिन को एक ही साथ इन दोनों के अटैक से खुद को बचाना था, इसलिए वो साइड में हटते हुए उस सोर्ड को वांग लियान की तरफ डायरेक्ट होने पर मजबूर करता है। यहाँ पर वांग लियान तो काफी ज्यादा पैनिक हो गया, क्योंकि लियू की सोर्ड टियानलिन को छोड़कर उसे ही खत्म करने वाली थी। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर लियू से कह रहा था कि प्लीज इस सोर्ड को रोक लो। और तभी उसे डिस्ट्रैक्ट होता हुआ देख टियानलिन ने तुरंत ही उस पर अपना डिवाइन स्लैश रिलीज कर दिया, जिसके चलते वांग लियान तो बुरी तरह से घायल हो गया। अब टियानलिन का अगला टारगेट था लियू की हेवी सोर्ड, इसलिए वो तुरंत ही उसका मुकाबला करना शुरू कर देता है। उसने अपनी सोर्ड की मदद से लियू के हमले को काउंटर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके क्लैश में वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगती है। यहाँ पर टियानलिन अपनी सारी स्ट्रेंथ का यूज कर रहा था, साथ ही साथ उसने अपना एक स्लैश अटैक भी रिलीज कर दिया, जो कि सीधे जाकर लियू के आर पार घुस चुका था। तो इस तरह से टियानलिन लियू को बुरी तरह से घायल कर चुका था। और फिर टियानलिन बड़े ही कुल अंदाज में उसके हेवी सोर्ड के भी टुकड़े टुकड़े कर चुका। थोड़ी देर में लियू को घायल होकर जमीन पर पटक गया था। वो शॉक होकर टियानलिन से कहता है कि तुमने तो उस वेनरेबल बोन को भी रिफाइन किया है, आखिर तुम्हें इतनी आसानी के साथ कैसे कर पाए। खैर तुम कितने भी पावरफुल क्यों ना बनो, मेरी लियू फैमिली तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाली, वो जरूर से मेरी मौत का बदला लेंगे। और इतना कहते हुए उसकी वहीं पर मौत हो गई। इधर टियानलिन को भी काफी ज्यादा वीकनेस फील होने लगा। वो समझ चुका था कि उसके कल्टीवेशन लेवल लो होने की वजह से उसे तकलीफ हो रही है। उसने इस लो लेवल की कल्टीवेशन के साथ ही वेनरेबल बोन को रिफाइन किया था, यानी कि एक जबरदस्ती की रिफाइनिंग थी। और इसी वजह से अब टियानलिन को उसका बैकलैश भी झेलना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए तुरंत ही उसके बैकलैश के असर को सप्रेस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर लिनहाई ने अपने बेटे की पिटाई करना शुरू कर दी थी। उससे कहने लगे कि तुमने कुछ बिना सोचे समझे वेनरेबल बोन की इंफॉर्मेशन दुश्मनों के हवाले कर दी। क्या तुम्हें पता भी है अब हमें कितने सारे लोगों का सामना करना पड़ेगा। वांग लियान के पास 1000 से भी ज्यादा आर्मी के ट्रूप्स हैं। अब अगर उन लोगों ने हम पर अटैक किया तो बताओ हमारी लिन फैमिली इतनी बड़ी फोर्स का मुकाबला कैसे करेगी। हमारे पास इतनी बड़ी फौज है ही नहीं कि उनका मुकाबला कर पाए। तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से अब हमारी फैमिली की जान दांव पर लगी है। और तो और हम हमेशा ही टियानलिन के कंधों पर अपनी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। उसने हमारे लिए ऑलरेडी बहुत कुछ कर दिया है। अपने भाई को देखकर भी तुम्हें अकल नहीं आई, तुम तो वैसे की वैसे नालायक हो। यहाँ पर युनलिन मायूस होकर अपने फादर से माफी मांग रहा था। साथ ही वो अपनी लिन फैमिली को लेकर भी काफी ज्यादा परेशान था। उसी की वजह से वेनरेबल बोन की इंफॉर्मेशन दुश्मनों के हाथ लगी थी और वो लालची लोग इस बोन को हासिल करने के लिए अब किसी भी हद तक
जा सकते हैं। वहीं पर मास्टर लिनहाई इतने ज्यादा गुस्से में थे कि युनलिन की माफी मांगने से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो उसे और ज्यादा कुटने की फिराक में थे, मगर तभी मास्टर शांग ने उन्हें रोक लिया। वो उनका हाथ पकड़कर कहने लगी कि क्लान मास्टर, फिलहाल हमने आगे के बारे में सोचना चाहिए। युनलिन को पीटकर सिचुएशन तो बदलने नहीं वाली। आपके बेटे से गलती तो हो गई, लेकिन अब उस गलती को सुधारने के लिए हमें कोई प्लानिंग तो बनानी पड़ेगी। इनफैक्ट फोर्थ एल्डर भी मास्टर शांग की बात से पूरी तरह से अग्री थे। वो कहते हैं कि वांग लियान की आर्मी जल्दी हम पर अटैक करने पहुंच जाएगी, तो हमने भी उसके लिए प्रिपेयर रहना होगा। यहाँ पर एल्डर लिनहाई को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इतने सारे लोगों का मुकाबला कैसे करेंगे। उनके पास ना ही कोई बैकअप था और ना ही बहुत बड़ी फौज। उतने में ही टियानलिन उन्हें बताने लगा कि कुछ लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और होता भी बिल्कुल वैसे ही। थोड़ी देर में वहाँ पर एक फ्लाइंग कैरेज आ चुकी थी, जिसमें से कुछ लोग बाहर आकर सीधे माइन की तरफ आगे बढ़ने लगे। वह ये था यंग मास्टर मुलिन। इस बंदे का यहाँ पर आने का बस एक ही मकसद है, वो भी वेनरेबल बोन को हासिल करना चाहता था। वो अपने चमचों से कह रहा था कि बस एक बार मैं वो वेनरेबल बोन रिफाइन कर लूं, फिर तो मेरी मार्शल आर्ट की स्किल काफी ज्यादा भयानक होगी। साथ ही उस बोन की पावर की वजह से मेरी कल्टीवेशन भी स्पीड अप हो सकती है। फिर देखते कि कौन मेरे खिलाफ जाने की जरूरत करेगा। जिसने भी मुझे अपोज किया मैं उसे हेल में पहुंचा दूंगा। वहीं पर युनलिन ने जैसे मुलिन को वहाँ पर देखा, वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। मुलिन भी उसे जलाने के लिए लिनशियार को अपनी बाहों में और कस के पकड़ लेता है। उसे तो बस युनलिन को गुस्सा दिलाना था और वो इसमें कामयाब भी हो गया। युनलिन उससे कह रहा था कि मुलिन, एक बात याद रखो, तुम्हारे जैसे धोखेबाज लोगों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। बस देखते जाओ, आज न कल तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जो सुनते ही मुलिन का चमचा उस पर तुरंत ही अपनी सोड रेज करता है। हालांकि मुलिन उस सोड को हटाते हुए युनलिन से कहने लगा कि मैंने तो तुम्हें काफी अच्छे से ट्रीट किया था, तो फिर तुम बेवजह मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हो? हमारे दरमियान तो कभी कोई फाइट भी नहीं हुई थी। साथ ही लिनशियार कह रही थी कि हाँ, लॉर्ड मुलिन तो एकदम सही बोल रहे, उन्होंने तो तुम्हारी हर बार जान बचाई है, जिसका तुमने अभी तक शुक्रिया भी अदा नहीं किया, और अब तुम उन्हें जान से मारने की धमकी देकर उनका अपमान कर रहे हो। ना, ये तो बहुत ही गलत बात है। जिस पर युनलिन कहने लगा, शियार, मुझे तो लगा था कि तुम मुझसे सच्ची मोहब्बत करती हो, मगर वो तो बस एक धोखा था। तुमने मेरे साथ बस अपने फायदे के लिए बात की। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा लालची हो। तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक करते हुए इस बंदे के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है। अब जब तक मैं तुम्हें खत्म नहीं करूंगा, मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। जिसके बाद वो अपनी सोड को समन करते हुए सीधे लिनशियान पर अटैक करने के लिए रवाना हो गया, मगर उसके फादर उसे रोक लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिनशियार मुलिन को कस के अपने गले लगाते हुए कह रही थी कि देखो ना यंग मास्टर, ये बंदा मेरे साथ कितनी बदतमीजी से बात कर रहा है। इसने तो मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। जिस पर मुलिन कह रहा था, मेरी जान में हो ना, तुम इस लूजर की फिक्र बिल्कुल मत करो। जिसके बाद वो युनलिन से कहने लगा कि भाई, मैंने जानबूझकर शियार को तेरे पास भेजा था ताकि तू उसके साथ थोड़ा सा एंजॉय कर पाए। देखा जाए तो तूने मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुझे शियार जैसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने को मिला, वरना तेरे जैसे लूजर को तो कोई लड़की घास नहीं डालने वाली। मेरे लिनशियार जैसी खूबसूरत बंदी तो तेरे बारे में कभी सोच भी नहीं सकती। इधर युनलिन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसने अपने हाथ को भी जख्मी कर लिया। टियानलिन को पता था कि उसके भाई को फंसाया गया है, इसलिए वो युनलिन से कहने लगा, मेरे भाई बिल्कुल भी फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस ग्रज का बदला लेने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तभी मुलिन उससे बड़ी तेवर दिखाते हुए कहने लगा कि चलो जल्दी से वो वेनरेबल बोन मेरे हवाले कर दो, मेरे पास बिल्कुल भी ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ से तो मुझे सीधे रॉयल फैमिली की दावत को अटेंड करने जाना है, इसलिए बिल्कुल भी मेरा वक्त जाया मत करो। तब तक वांग लियान को भी होश आ चुका था। वो मुलिन से कहने लगा, बच्चे, अब तो वेनरेबल बोन तुम्हें मिलने से रही, क्योंकि हमारे यहाँ आने से पहले इस टियानलिन ने उसे रिफाइन कर लिया था। खैर, अगर तुम यहाँ पर जल्दी भी आते तो भी वो बोन तुम्हें नहीं मिल पाती। जो सुनकर तो मुलिन को टियानलिन पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। उससे पूछता है कि क्या ये बात सच है, क्या तुमने वाकई उस बोन को ऑलरेडी रिफाइन कर लिया है? जिस पर टियानलिन कह रहा था कि एक काम करो, तुम मेरे पास आकर खुद ही चेक कर लो, मेरे पास वो बोन है या नहीं, इसका जवाब तुम्हें एक ही सेकंड के अंदर मिल जाएगा। जो सुनकर तो मुलिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसकी कल्टीवेशन को लेवल अप करने के सपनों पर टियानलिन ने पानी फेर दिया। इसीलिए वो टियानलिन से कहने लगा कि अब तो तुम्हारी हड्डियों को क्रश करके जब तक मैं तुम्हें हेल में नहीं पहुंचाता, मुझे सुकून नहीं मिलने वाला। तुम्हें कोई आइडिया नहीं थी कि वो बोन मेरे लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी, मगर अब तुम्हारी वजह से मुझे जलील होना पड़ेगा। और अब वो अपने एक चमचे को हुक्म देता है कि जाओ जाकर इस टियानलिन को खत्म करो। लेकिन तभी उसका वफादार चमचा उससे कहने लगा कि सीनियर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना, मैं इस बंदे से निपट लूंगा। इसे खत्म करने के लिए मुझे जरा भी देर
नहीं लगने वाली। और अब वो टियानलिन पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। लेकिन तभी वांग लियान उससे कहने लगा कि बच्चे, मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा, तुम खुद टियानलिन के साथ फाइट मत करो। ये काम तुम किसी ऐसे बंदे को दो जो तुमसे भी ज्यादा पावरफुल हो, शायद वही टियानलिन को हरा पाएगा। जो सुनते वो बंदा उस पर थोड़ा सा भड़क गया। वो कह रहा था, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं कमजोर हूँ? टियानलिन तो बस स्पिरिट विल रेल्म का एक मामूली सा कल्टीवेटर है, उससे निपटने के लिए मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। तभी वांग लियान ब्लड वोमिट करते हुए कह रहा था कि जरा मेरी हालत देखो, मैंने और ल्यूको ने मिलकर इस पर हमले किए थे। इतना ही नहीं, हमने वायलेंट स्पिरिट पिल को कंज्यूम करके हमारी पावर्स को भी इंक्रीज किया, मगर फिर भी अकेला बंदा हम दोनों पर भारी पड़ गया था। इसलिए तुम इस टियानलिन को हल्के में लेने की गलती मत करना। मगर वो बंदा तो अपने ही घमंड में था। वो कहता है, वांग लियान, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारे और उस ल्यूको जैसा लूजर हूँ? दरअसल इस बंदे का नाम था लोन वुल्फ और ये स्पिरिट सी रेल्म की चौथी लेवल का कल्टीवेटर है। वो वांग लियान को बता रहा था कि फिलहाल भले ही मैं लॉर्ड मुलिन का बॉडीगार्ड हूँ, मगर इस पोजीशन को संभालने से पहले मैंने मिलिट्री में 10 सालों तक ट्रेनिंग ली थी। साथ ही वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहने लगा कि तुमने आज तक जितने भी ह्यूमंस को देखा होगा उससे डबल तो मेरे हाथों ऑलरेडी मर चुके हैं। जो सुनते ही वांग लियान भी थोड़ा सा हैरान हो गया, क्योंकि इस लोन वुल्फ के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट था। वहीं पर मुलिन उससे कहता है कि जाओ जाकर इस लिन फैमिली का नामो निशान मिटा दो, फिर यहाँ से हमें दावत के लिए भी निकलना है। हम रॉयल फैमिली को ज्यादा इंतजार नहीं करवा सकते। तो लोन वुल्फ आगे बढ़ते हुए कहता है कि इसे मारने के लिए तो मेरी एक तलवार की स्ट्राइक ही काफी हो जाएगी। अब टियानलिन को भी इस बंदे में थोड़ा सा इंटरेस्ट आया था। वो कहता है कि तुमने हजारों लोगों को मार दिया ताकि तुम्हारे पास ये भयानक किलिंग इंटेंट आ जाए। जिस पर लोन वुल्फ कह रहा था, हाँ बिल्कुल, और अब तुम भी उन्हीं लोगों जैसे सैक्रिफाइस हो जाओगे ताकि मेरा किलिंग इंटेंट और ज्यादा कंडेंस हो जाए। जिसके बाद वो टियानलिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जो देख टियानलिन कह रहा था, क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे? और फिर टियानलिन ने अपनी सोड पावर का यूज करते हुए इस बंदे को एक बहुत ही खतरनाक इल्यूजन में ट्रैप कर लिया, जहाँ पर उसे बस खून ही खून नजर आ रहा था। इनफैक्ट वहाँ के खून से चांद भी हल्का सा रेड था। लोन वुल्फ को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर कैसे पहुँच गया। साथ ही वो टियानलिन को अपने सामने देखकर थोड़ा सा पैनिक हो गया था और उतने में ही टियानलिन ने अपनी सोड पावर को एक्टिवेट कर दिया, जो कि बड़े ही भयानक अंदाज में उस बंदे की तरफ आगे बढ़ रही थी। उसे अपने आंखों के सामने एक बहुत ही जायंट स्लैश नजर आ रहा था और फिर वो स्लैश आगे बढ़ते हुए उसे खत्म कर देता है। इधर लोन वुल्फ अपनी जगह पर बस टियानलिन की तरफ अपनी सोड रेस करके खड़ा हुआ था और टियानलिन उसके पास से गुजरते हुए कहने लगा कि ये किलिंग इंटेंट मुझे मारने के लिए काफी नहीं है, तुमने और थोड़ी मेहनत करनी चाहिए थी। और फिर वो सीधे मुलिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। जो देख मुलिन अपने चमचे वुल्फ से कह रहा था कि मेरे भाई जल्दी इस पर हमला करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे, जल्दी से जाकर इस बंदे को एक ही स्ट्राइक में निपटा देना। मगर लोन वुल्फ उसे कोई रिस्पांस नहीं दे रहा था। जो देख मुलिन को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा। वो कहता है कि अगर तुम इसे मार नहीं पाए तो मैं तुम्हें वापस से बॉर्डर पर भेज दूंगा। क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? और तभी अचानक से लोन वुल्फ नीचे गिर गया। दरअसल टियानलिन ने थोड़ी देर पहले ही उसे जो इल्यूजन शो किया था उसी में वो बंदा मारा गया। ये देखकर तो लिन शियर काफी ज्यादा डर जाती है। वो कह रही थी कि लोन वुल्फ तो मर चुका है, अब हमारी भी कोई खैर नहीं। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।